नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पिछला एक महीना जब से रमजान की शुरुआत हुई और उसके बाद में जब ईद खत्म हुई है, तब से लेकर के लगातार देश भर के अंदर अलग अलग शहरों में करीब 7 राज्यों के अंदर दंगे देखने को मिले। और इन दंगों में एक ही पैटर्न था। मस्जिद के आसपास जाकर के कुछ लोग नारेबाजी करने का आरोप लगा और उसके बाद में कहा गया कि इधर से पथराव हुआ, उधर से पथराव हुआ और दंगा हो गया। लेकिन अब इस मुद्दे के ऊपर अशोक गहलोत ने अमित शाह को घेरने का काम किया है। और अशोक गहलोत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के एक मुख्यमंत्री ने देश के गृह मंत्री के लिए क्या कहा है, सुनेंगे आप तो अचरज करेंगे। और इस पर अमित शाह का, बीजेपी का कोई जवाब नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा अशोक गहलोत की एक वीडियो, 1 मिनट के आसपास की वीडियो है। इसमें अशोक गहलोत ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि अमित शाह के अंदर अगर हिम्मत है तो एक जांच कमेटी बनाए और उसमें रिटायर्ड जज रखे या जिस भी तरह से हो, लेकिन एक जांच कमेटी बनाए और इन दंगों की जो है वो जांच करवाए कि जो ये दंगे हुए, जहां पर मस्जिद के सामने इधर से उधर से जो है लगातार झंडे फहराने के, पत्थरबाजी के जो आरोप लगे, उनके आखिरकार पैटर्न क्या है, ये पैटर्न समझ में आ जाएगा। आप देखिए ट्वीट, आप देखिए अशोक गहलोत जी का ट्वीट है। अगर दम है, देखिए मैंने इसीलिए कहा था कि साफ शब्दों में, अगर दम है अमित शाह जी के अंदर तो गृह मंत्रालय की एक कमेटी बनाए, हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, कि वास्तव में 7 राज्यों में दंगे भड़के करौली के बाद में उसकी जड़ में क्या था, क्या भावना थी। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बात को कह रहा है, अमित शाह को कह रहा है और कह रहा है कि गृह मंत्रालय जांच करने के लिए, क्योंकि 7 राज्यों के अंदर दंगे हुए हैं तो इसलिए वो अकेले इन दंगों की कमेटी नहीं बना सकते। अशोक गहलोत, इस बात को आप मानिए। वो कह रहे हैं कि अगर आप में दम है तो एक ऐसी कमेटी बनाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, और वो बताए कि जो दंगे हुए उनकी मूल भावना क्या थी। दूसरा ट्वीट आप देखिए अशोक गहलोत जी का, किस रूप में दंगे भड़काने की प्लानिंग थी तो तमाम बातें सामने आ जाएंगी, आगे दंगे होने से रुक जाएंगे, मेरा मानना यह है। तो एक सकारात्मक बात है, लेकिन इस बात के ऊपर कोई पलटवार, कोई बीजेपी की तरफ से बयान आखिरकार क्यों नहीं आया, और मीडिया में अशोक गहलोत जी का यह बयान आखिरकार क्यों दबा दिया गया? क्या आपको अभी तक ये बयान मालूम था? वीडियो जरा आप देखिए। करौली का जब हुआ था उस समय भी आपने कहा था कि अभी तो ये शुरुआत है, राजस्थान में तो इलेक्शन तक और भी होंगे और इसके बाद भी 2 और हुए। क्या आगे की तैयारी क्या है? बिल्कुल इनकी तैयारी यही है, आग लगाओ, क्योंकि चुनाव हार रहे हैं। अगले चुनाव इनको मालूम पड़ गया कि राजस्थान की जनता इस बार फैसला अपने तरीके से करेगी। इसलिए मैंने कहा करौली का जो प्रयोग था इनका, वो लेबोरेटरी हो गई एक प्रकार से। आप देखा रामनवमी में हमने दंगा नहीं होना दिया राजस्थान में, सभी धर्मों के लोगों ने फूल बरसाए रामनवमी पे जुलूस पर। 7 राज्यों में दंगे हुए, 7 राज्यों में दंगे हुए, फिर बुलडोजर चले सब जगह पर। करौली में जो तरीका हुआ था दंगा का भड़काने का, वही तरीका 7 राज्यों में था। इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर दम है अमित शाह जी के अंदर तो गृह मंत्रालय को एक कमेटी बनाए, हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो, कि वास्तव में ये 7 राज्यों में दंगे भड़के करौली के बाद में, उसके जड़ में क्या था, क्या भावना थी, क्या इनकी प्लानिंग थी, किस रूप में दंगे भड़काने की प्लानिंग थी, तो तमाम बातें सामने आ जाएगी, आगे दंगे होने रुक जाएंगे, ये मेरा मानना है। यहां पर अशोक गहलोत जी ने जो बात कही है वो वाकई सही है कि कम से कम देश को पता चलना चाहिए कि आखिरकार एकदम से ऐसा क्या हुआ, कौन से भक्त ऐसे जाग गए कि जिनको मस्जिद के सामने जाकर के ही हनुमान चालीसा करनी थी, जिनको मस्जिद के सामने जाकर के जो है हुड़दंग करना था। ऐसे कौन से वाले भक्त थे ये? हमने जहांगीरपुरी के अंदर देखा और खूब सारी ग्राउंड रिपोर्ट की। जहांगीरपुरी में जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो इस बात को कह रहे हैं कि यहां पर जो लोग आए वो तलवार लेकर के आ रहे थे और उन लोगों को हमने नहीं देखा पहले। तो आखिरकार इसकी जांच तो होनी चाहिए। अशोक गहलोत जो बात कह रहे हैं उस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर इसकी जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन इन लोगों के पीछे है, और फिर उसके बाद में देश में आगे से दंगे होने रुक जाएंगे। लेकिन इतने बड़े बयान के ऊपर और इतनी बड़ी मांग के ऊपर केंद्र सरकार जो है वो आखिरकार क्यों चुप है? मोदी सरकार आखिरकार क्यों चुप है? एक बड़ा सवाल है। एक पैटर्न आप और ये भी समझिए कि राजस्थान के अंदर एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का पैटर्न रहा है। राजस्थान के अंदर
ये करीब करीब जो है वो 18-20 साल से आप चुनाव उठा करके देखेंगे तो इसी तरह से है। लेकिन इस बार बीजेपी को लग रहा है कि वसुंधरा राजे उनका कहीं पर जो है वो उस तरह का मोमेंटो दिख नहीं रहा है। और दूसरा, खुद मोदी सरकार, मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो वसुंधरा को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो राजनीतिक लोग हैं जो पीछे के जो प्रकरण के बारे में बात करते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक नया पैटर्न चाह रही है। बीजेपी चाह रही है, हालांकि खबर भी आई थी बीच में कि बीजेपी राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर तीनों जगह नए चेहरों के साथ में उतरेगी और मोदी जी को चेहरा बनाएगी। वहां पर तीनों नए सीएम के लिए जो है बीजेपी उतरेगी। अब यहां पर राजस्थान के अंदर समस्या यह है कि वसुंधरा राजे बीजेपी का सेंट्रल जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो उसको स्वीकार भले ही ना करें, लेकिन वसुंधरा राजे का कद इतना बड़ा है कि वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान के अंदर बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह से वसुंधरा राजे ने अपने राजनीतिक दायरे को जो है वो समेट करके रखा हुआ है। अब बीजेपी के लिए फिर क्या रास्ते बचते हैं? बीजेपी के लिए जानकार लोग ये कहते हैं, राजनीतिक जो जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी के लिए एक ही रास्ता है, सांप्रदायिक रास्ता ये है कि फिर आप जो है वो ध्रुवीकरण इतना कर दें कि लोगों को वसुंधरा और अशोक गहलोत ना दिखे, लोगों को दिखे कि कांग्रेस यानी मुस्लिम पार्टी मुसलमानों के साथ में है और बीजेपी यानी हिंदू पार्टी हिंदुओं के साथ में। बीजेपी और कांग्रेस में पूरी तरह से वो हो जाए, वसुंधरा का अस्तित्व खत्म हो जाए और मोदी के नाम पर जो है अगर वोट पड़ेंगे और वसुंधरा की राजनीति फिर यहां पर नहीं रहेगी और हिंदू मुसलमान इस तरह से हैवी हो जाएगा, फिर उसके बाद में जो है वो एक तरफा राजस्थान में जीत हो जाएगी। तो कुछ लोग जो है वो इस बात को भी कहते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी जहां जहां पर अलवर के अंदर, अलवर में जो दंगे हुए, उसके बाद में करौली में, ये तमाम जो चीजें हैं वो दिखा रही है कि कैसे जो है वो चीजें गढ़ी जा रही है। जहां जहां पर जिन जिन जिलों में बीजेपी कमजोर है वहां पर आखिरकार क्यों दंगे हो रहे हैं, और जहां जहां पर मिली जुली जो है वो आप कहें कि पॉपुलेशन है वहां पर दंगे क्यों हो रहे हैं। तो सारा पैटर्न जब आप समझने की कोशिश करेंगे, सारी क्रोनोलॉजी जब आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। वरना इतनी धुआं जो है वो उठती नहीं है जितनी धुआं हमने देखी पिछले 1 महीने में उठी है, जितने दंगे की कोशिश जो है पिछले 1 महीने में हुआ है। हालांकि एक अच्छी बात ये रही कि एक तरफ से जो है, एक तरफ के जो दंगाई लोग थे उन्होंने खूब भड़काने की कोशिश की, खूब जो है पत्थरबाजी और तमाम तरह की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ के लोगों ने जो है वो समझदारी दिखाते हुए शांति के साथ में, धैर्य के साथ में चीज़ों को टालने की कोशिश की है और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। लेकिन सवाल तो अब भी यही खड़ा है जो अशोक गहलोत यहाँ पर उठा रहे हैं कि जांच कमेटी बैठाने में गृह मंत्रालय को आखिरकार क्या अड़चन है, एक बड़ा सवाल है। तो बहरहाल इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, और क्या आप भी वाकई चाहते हैं कि जांच कमेटी बैठे, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज उसमें हो और पता लगे कि 7 राज्यों के अंदर जो दंगा हुआ उसके पीछे कौन है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।